36 किला, हर खबर पर हमारी नजर। मेरा नाम दीपचंद रजक है। भोलेनाथ सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ और ये हमारा विषय है प्रदीप मिश्रा जी का शिव महापुराण कराने के लिए हमारा ये वनांचल जिला नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी में ये आयोजन का और आस्था और सनातन को बनाने के लिए ये उद्देश्य रखा था, लेकिन ये कार्यक्रम स्थगित करना पड़ रहा है क्योंकि दिनेश साहू के पास हम इस कथा करवाना है करके 21 लाख रुपए दिए थे। सूर्या आलेकोसन निवासी दिनेश साहू, वो राशि हमारा सीहोर तक के नहीं पहुंचा। इस कारण हमको हमारा कथा का डेट आगे हो गया, रांची चले गए। 5 मई से 11 मई रांची हो गया है। वो टीवी प्रसारण में हमको मालूम हुआ दिनेश साहू जी हमको धोखा में रखा था। हमको ये बताया नहीं था कि इस डेट हमारा आगे जा रहा है, ऐसा करके बोला था। ये झूठा तारीख दे दिया था हमको। तो ये सब टीवी प्रसारण में मालूम हुआ। गांव से हमको फोन आया और कोई लोग बोले कि 5 मई से 11 मई आपका कथा रांची बता रहा है। अब आप लोग बोल रहे हैं कि 8 मई से 11 मई 14 मई नगर में कथा होना है। तो हमको ये सब टीवी प्रसारण में ऐसे बोल रहा है। तो इस कारण हमको ये मालूम हुआ कि कैसे ऐसा हुआ करके हम लोग सीहोर गए। हमारे समिति के सदस्य 7 सदस्य लोग हमारे साथ गए वहां। तो हमारे जाने से पहले दिनेश साहू सीहोर में पहुंच गया था। वहां गए, फिर हम बोला कि साहू जी हमको गुरुदेव से मिला दीजिए। गुरुदेव से मिलाने के उद्देश्य रखा, लेकिन वो क्या बोला कि सामने से मैं जा रहा हूँ, पीछे से आप लोग आओ। वहां पीछे से गए तो हमको मिलने नहीं दिया गुरुदेव से। फिर ऑफिस में गए हम। हमारा तारीख कैसे, मतलब हम तो 21 लाख रुपया वहां दिए थे दिनेश साहू जी को। तो ऑफिस वाले रविंद्र नायक बोला मेरे को कि तुम्हारा तो यहाँ 1 रुपया राशि आया नहीं है, 21 लाख बोलते हो। तुम्हारा कोई रसीद कटा नहीं है, कोई डेट दिया गया नहीं है, तारीख दिया गया नहीं है। तुम कैसे 8 मई से 14 मई बता रहे हो। ये बात हुआ हमारा। तो ये बात होने के बाद फिर हम वापस आए। वापस अपन चौकी अपना 6 तारीख को आ गए अपना वापसी वहां से। तो आने के बाद फिर हम सूर्या गए दिनेश साहू से मिलने। किराना दुकान उसके सूर्या में मिले और उससे बोला भैया हमको 21 लाख हम दिए थे, उसको वापस कर दो। हमारा कथा कैंसिल कर दिए, तारीख आगे बढ़ा दिए, रांची बता रहे हो। तो अभी हमारा उद्देश्य नहीं है कि हमारा जो उद्देश्य बनेगा, जब तारीख लेना है तो हमारे राशि हमारे पास आ जाएगा, हम आगे जा करके सीहोर में कथा डेट लेंगे। तो क्या बोला दिनेश साहू, 1 सप्ताह बाद देता हूँ बोला। गुरुवार को गए थे हम लोग, फिर गुरुवार को बुलाया। गुरुवार को गए तो फिर क्या बोलता है, फिर 1 सप्ताह बाद देता हूँ बोलता है। उसके बाद क्या, गुरुवार के बाद फिर गुरुवार को गए तो 2 सप्ताह हो गया। उसके बाद 3 दिन में देता हूँ बोलता है। उसके बाद फिर और काल किया तो क्या बोलता है, मैं चौकी में लाख छोड़ रहा हूँ बोल। ऐसे करते करते 25 दिन हो गया। 25 दिन होने के बाद हमको निराश हो गया। हमारे सामने वाले जो जजमान लोग हमको सहयोग दिए थे, उन लोग हमारे पास आ रहे थे कि हमको पैसा वापस करो, तुम्हारा कथा ऐसा हो रहा है। तो क्या जानकारी देते हो। इस कारण हम एसपी महोदय से हम अनुरोध किए राजनांदगांव से, और वहां आवेदन डाले। आवेदन की हमको ये राशि दिलाया जाए महोदय, हमारा विनय स्वीकार किया जाए करके हम उसको आवेदन डाले। वहां आवेदन डालने के बाद एसपी जी जांच में लगाए, सूर्या थाना को दिए। तो सूर्या थाना वाले फिर हमको बुलाए वहां बयान के लिए, ऐसा ऐसा हुआ है ऐसे करके। तो वहां जा करके हम लोग बताए, और उसके बाद बयान होने के बाद भी वहां ये राशि वापस नहीं किए। इस कारण हमको मजबूरन FIR करना पड़ा। आप लोगों ने पुलिस में शिकायत की थी, बाद में एक और लेटर जारी हुआ था कि आप लोगों ने माफीनामा मांगा। उस संबंध में क्या कहा? उस संबंध में मैं बता रहा हूँ भैया जी। उस समय में ऐसा है कि राजीनामा करके हमको राजनांदगांव बुलाए। मधुसूदन यादव के सामने ये राजीनामा लिखाया था, और उसके बाद मेरे को नीचे वहां से बैठने के बाद सब राजीनामा हो गया, और मेरे को दबावपूर्ण वो दबाव डाला गया कि तू ऐसा बोल। मैं तो जान प्यारा था मेरा भैया। वह 3 4 10 12 लोग थे वहां मोटे मोटे। अब उसको नाम तो नहीं जानता मैं कौन है क्या है, लेकिन मेरे जान प्यारा था। मेरे को दबाव डाला गया, तू ऐसा बोल। ठीक है, व्यवस्था में कमी था,
तो इस कारण कथा नहीं हो पाया, ऐसा करके मेरे दबाव डाल के वो ये बयानबाजी किया है और बुलवाया है, और उसको क्या बोले गुरुदेव के पास भेजूंगा करके इसको सोशल मीडिया में मेरे प्रचार प्रसार किया है, मेरे को बदनामी कर रहा है ना भैया। ऐसी हुआ है मेरे साथ दिनेश साहू के द्वारा। इसके बाद आप लोगों ने डूंगरगांव थाने में एक शिकायत दर्ज कराई है कि आप लोगों के जो सदस्य हैं उन्होंने भी एक सूचना दी थी कि अपहरण जैसी कुछ घटना आपके साथ में हो गई थी, भविष्य में ऐसी घटना ना हो या कुछ इसको लेकर के आप लोग। जी, ये तो सच है। हमारे साथी लोग, हमारे समिति के सदस्य लोग आपको जानकारी दिए है, वो सही है। क्योंकि उस मामला ऐसा था कि उस दिन जो घटना हुआ 16 तारीख को दिनेश साहू का फोन आया था कि मैं 12 बजे चौकी में ला करके पैसा दे रहा हूँ आपको, वैसे बोला था वो। और उसके बाद फिर समय होते गया, फिर कुमरदा में लाख छोड़ता हूँ, और वो मिट्टी घिया वो मेरे को ले जाने के लिए आ गया, फोन किया कहाँ हो मामा जी करके। वहां से फिर शत्रुघ्न यादव पास मैं बाइक छोड़ा था, मेरा बाइक वहीं पे ही पड़ा था, वहां से उठा करके मेरे को ले गया पैसा देगा करके। हम कुमरदा गए तो वो क्या बोलता है कि मेरे समिति से साथी लोग वहां पहुंच गए हैं। इन लोग कैसे आ गए, इसको नहीं आना था, इसको दीपचंद रजक जी रहता, अर्जुन दास मालिकपुरी, 2 ही व्यक्ति को लाना था। इन लोग आएगा करके वहां से क्या बोला, पैसा नहीं दूंगा, मिट्टी घिया पास है पैसा, चेक ले जाओ वही दे दो, मिट्टी घिया देगा पैसा, वहां देने के लिए बोला। और उसके बाद फिर गन्ना रस पिलाया हमको, वहां से फिर गाड़ी में बैठाया, मिट्टी घिया जी ने गाड़ी में बैठाया, चलो मामा जी चौकी जाएंगे। उसके बाद क्या किया, सागर मोड़ से हमको जगदीश नगर मोड़ दिया। तो मैं बोला भाग्या यहाँ क्या ले जा रहे हैं मेरे को, तो सागर जा रहे हैं भाई, हम तो चौकी जाने के लिए बात किए थे, है ना। तो क्या बोला वो, नहीं मामा ये पैसा यहाँ है सागर में। और 5 मिनट के बाद फिर गाड़ी मोड़ लिया, गाड़ी मोड़ने के बाद फिर कुमरदा लाया हमको, कुमरदा लाया। तो मैं बोला तो कुमरदा क्यों ले जा रहे हो भाई, इधर हमको यहीं उतारो, हम बस से चौकी चले जाएंगे। तो और कहाँ ले जा रहे हो, तो डायरेक्ट हमको कहाँ ले गए, वो असोली ले गया। डरने की बात नहीं, डरने की बात है भाई, हमारे मोबाइल बंद करवा दिए थे, सागर कुमरदा में मोबाइल दोनों का, अर्जुन दास मानिकपुरी और मेरा अपना भी मोबाइल बंद कर दिया। किसी को फोन आ रहा है तो वो बंद करवा दिए, और हमको ले गए असोली में जब गए ना, तो वहां हमारे पहले दिनेश साहू और उसके साथी लोग, एक अब किसका घर है नहीं मालूम, वहां घर में बैठे थे, है ना, वहां फिर बैठाया हमको। तो उसके बाद मैं बोला मेरा पैसा चाहिए, तुम पैसा के लिए बुलाए हो, मैं चेक वापस दे देता हूँ आपको, मेरा पैसा पहले चाहिए। तो पैसा फिर दिया, उसके बाद फिर मैं चेक दिया, उसके बाद पैसा मिला आपको? वहां 10 लाख दिए, और 2 5-5 लाख का चेक था, शत्रुघ्न यादव और मेरा दीपचंद रजक के नाम से चेक दिया। उसके बाद आप लोगों ने डूंगरगांव थाने में जो दर्ज की है उसमें आप क्या कार्रवाई करें? उसमें कार्रवाई होना चाहिए भैया। अपहरण हमारे साथ वो धोखा किया है, हमारे मोबाइल बंद करवा दिया, हमारे साथी लोग पूरा परेशान हो गए थे, समिति के सदस्य लोग यहाँ आकर के थाना में शिकायत दर्ज करवा दिए, आपको मीडिया वाले को बुला लिए थे। तो अब थानेदार से और मेरे को भी घर में जाकर के और दबाव दिया 16 तारीख को। क्या बात? मेरे क्या बोला, मैं गोली खाकर सुसाइड कर लूंगा। कौन? मिट्टी घिया ने घर में जाके मेरे दबाव दिया था। क्या बोले? मैं गोली तुम्हारे नाम से दीपचंद रजक अध्यक्ष, भोलेनाथ सेवा समिति के अध्यक्ष और समिति के नाम से सुसाइड नोट लिख करके मैं गोली खा लूंगा और सुसाइड कर लूंगा, ऐसे करके मेरे घर में दबाव दिए। तो मैं बोला मैं ऐसे बात नहीं है, ऐसे करके मैं बोला, है ना। उसके बाद फिर अपने बड़े भैया को ला लिया हमारे घर में, जाने के बाद राजू भैया को, वो भी आपस का मामला है, नगर का आदमी है, ठीक है, लेकिन ये गलती क्यों कर रहा है, ऐसे क्यों। मैं बोला मैं गलती मेरे समिति के साथ आकर के बैठे, वही जो बात होगा मैं स्वीकार करूंगा, मैं तो समिति के साथ हूँ ना, व्यक्तिगत तो मैं अध्यक्ष नहीं हूँ। फिर आप लोग अब क्या चाहते हैं, जो आप लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है उसके प्रति अपहरण जैसी घटना हमारे साथ की जा रही थी, अब भविष्य में हमको जान माल की हानि का जो है खतरा बना हुआ है, तो होता है, तो उसके जो आप लोग बताएं उस पर क्या कार्रवाई चाहिए? उसमें कार्रवाई होना चाहिए शासन प्रशासन से, क्या हमारे जान का खतरा है। आश्वासन मिला आपको थानेदार से आश्वासन मिला है कि उसके प्रति जांच किया जाए, कर रहे हैं ऐसे करके। ये दिनेश साहू और मिट्टी घिया दोनों प्रति बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, और मेरे जान का खतरा है, तो मेरे परिवार का जान का खतरा है, तो उसके लिए शासन प्रशासन ध्यान दे, कहीं भी कुछ भी होता है
तो इसके लिए शासन प्रशासन से निवेदन है मेरा। एक शिकायत थी जिस पे राजीनामा की बात आ रही थी, उसमें जी। आपने बताया कि माफीनामा अलग से दिखाया गया, क्या उसका विस्तार था? वो भी सच है कि हमको जो कागज दिए थे वो कोरा था, वो साइन करवाया है वो। उसमें सूर्या में हम थाना गए थे उसका, चलो भाई राजीनामा बोले तो हम अवगत कराने मुखाग्र बोले थे। जबरवाली इन लोग राइट लिख करके वो भूलवश लिखा है ना, भूलवश वो नहीं लिखाया था। और बाबत के बाद वाह करके माफीनामा जो डाला है वो भी गलत है। हमारे ऊपर इल्जाम थोपने के लिए ये काम किया है। ये लेटर पुलिस अधीक्षक तक किससे पहुंचा है? ये लेटर उसके दोस्त लोग पुलिस तक पहुंचाए हैं इसका। आपने से दी हो? अलग से मेरे को नहीं दिया आवेदन। नहीं, आपने शिकायत की और जिस शिकायत की बात मैं साथी कर रहे हूँ, हाँ, दोनों अलग शिकायत है? नहीं है, नहीं, दोनों एक ही माफीनामा आपने नहीं दिया है। मैं तो मेरे फंसाने के लिए जबरवाली माफीनामा बोल रहा है। माफीनामा आपने थाने में ना जमा किया है ना एसपी मैं कोई कागज जमा नहीं किया हूँ। उसमें आप पेपर लिए हाँ, नहीं किया। उसमें आपका हस्ताक्षर करवाया है, कोरे कागज भाई बोल रहा हूँ ना, हस्ताक्षर करवाया है, लेकिन हम पढ़े थे उसमें नहीं थे। अब उसका नाम नहीं जानता, दो उसके साथी थे, दिनेश साहू का नाम तो नहीं जानता, वो नया था, मोटे से है। हाँ, सदैन तक साथ मेरे फंसाया जा रहा है और मेरे सनातन के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं शासन प्रशासन से आगामी कार्रवाई होना चाहिए। मीडिया के माध्यम से क्या चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं? कोई नहीं, मीडिया और जनता जी, उसके माध्यम से आप क्या विशेष बोलना चाहेंगे? मीडिया भाइयों से और आम जन पब्लिक मेरे धर्म प्रेमियों भाइयों और गांव वासियों, ग्रामवासी, नगर वासियों से सबसे अनुरोध है इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए और मेरे सहयोग किया जाए। यही मेरा निवेदन है। जांच किया जाए। आप गलत हो गए तो आपकी कार्रवाई? हाँ, उसके पास निष्पक्ष जांच होना चाहिए। मेरे को क्या बोल रहा है, करोड़ों का उगाही किया है, उसके प्रति भी जांच किया जाए ना जी। मैं इसके लिए भी सक्षम हूँ कि वो करोड़ों का उगाही बोल रहा है, उसमें करोड़ों का पैसा उगाही करके वो जांच करवा, निष्पक्ष जांच किया जाए। मेरे समिति के प्रति ये लांछन नहीं लाना चाहिए और मेरे प्रति भी नहीं लाना चाहिए।